जिया बिजनेस में आपका स्वागत है। मैं हूं जॉन जैदी। खबरों की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं हफ्ते भर की बड़ी खबरों पर। उतार चढ़ाव वाला रहा इस हफ्ते भारतीय शेयर बाजार। एशियाई मार्केट में दिखा निवेशकों का मिला जुला असर। थोक महंगाई दर 5 साल के निचले स्तर पर। सब्जियों और फलों के दामों में आई कमी। पहली बार रसोई में पकेगा विदेशी आलू। भारत के इतिहास में पहली बार आलू का होगा आयात। दिवाली के अवसर पर कार कंपनियों ने लगाई डिस्काउंट की बहार। ज्वेलर्स भी दे रहे हैं ग्राहकों को ऑफर्स। एप्पल का धमाल। भारतीय बाजार में लॉन्च किए 2 नए फोन। भारतीय शेयर बाजार में इस हफ्ते काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला। आइए नजर डालते हैं भारतीय शेयर बाजार की इस हफ्ते की हलचल पर। भारतीय शेयर बाजार के लिए यह हफ्ता मिला जुला रहा। कारोबारी हफ्ते के अंतिम दिन पहली बार 109 अंक बढ़कर 26,108 अंक पर बंद हुआ। बंबई शेयर का 30 शेयरों पर आधारित सेंसेक्स शुक्रवार को 109 अंक बढ़कर 26,108 अंक पर बंद हुआ। इससे पहले पिछले 2 कारोबारी सत्रों में सेंसेक्स 384.73 अंक लुढ़क चुका था। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो निफ्टी का सूचकांक भी शुक्रवार को 25 अंक यानी कि 0.32% बढ़कर 7,373.20 अंक पर बंद हुआ। इससे पहले कारोबार के बीच में यह 7,800 अंक से ऊपर निकलकर 7,819 अंक को छू गया। वैश्विक बाजार में तेजी से बाजार धारणा को मजबूती मिली। यूरोपीय बाजारों और अमेरिका के सकारात्मक आंकड़ों से भी बाजार को सहारा मिला। ब्यूरो रिपोर्ट, जिया न्यूज, मुंबई। अंतर्राष्ट्रीय शेयर बाजार में कमोबेश ऐसा ही हाल रहा। अंतर्राष्ट्रीय शेयर बाजार में 3% की गिरावट दर्ज की गई। खराब संकेतों से एशियाई बाजार का भी बुरा हाल रहा। सभी एशियाई बाजार लाल निशान पर बंद हुआ। कोरिया का कोस्पी 0.37% की हल्की गिरावट के साथ 1,918 पर कारोबार बंद हुआ। 2.22% गिरावट के साथ निक्केई 1 महीने के निचले स्तर पर चला गया है। ताइवान 0.25% गिरावट के साथ 14,738 पर बंद हुआ। हैंग सेंग भी 1.03% की कमजोरी के बाद 22,900 पर बंद हुआ। सिंगापुर स्ट्रेटस टाइम्स में 1.39% की गिरावट के साथ 3,154 पर बंद हुआ। जानकारों का मानना है कि अगले हफ्ते एशियाई बाजार में एक बार फिर रौनक लौट सकती है। जिया न्यूज डेस्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंस्पेक्टर राज व्यवस्था को समाप्त करने के साथ साथ अनेक श्रम सुधार कार्यक्रम पेश किए। उन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया को सफल बनाने के लिए अनुकूल कारोबारी माहौल बनाना जरूरी है। श्रमेव जयते, विकास के बढ़ते कदम। प्रधानमंत्री ने लॉन्च की श्रमेव जयते योजना। पीएम ने कहा, श्रम को देखने का बदले नजरिया। श्रमेव जयते में बताई सत्यमेव जयते जितनी ताकत। मजदूरों के लिए अच्छे दिन आ गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रमेव जयते योजना की शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में श्रम सुविधा पोर्टल, श्रम जांच योजना और पीएफ जमा करने वाले कर्मचारियों के लिए एक समान अकाउंट योजना की शुरुआत की। पीएम ने इस योजना की शुरुआत पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से की। इस मौके पर मोदी ने कहा कि जितनी ताकत सत्यमेव जयते में है, उतनी ही ताकत श्रमेव जयते में होगी। हम सत्यमेव जयते से परिचित हैं। जितनी ताकत सत्यमेव जयते की है, उतनी ही ताकत राष्ट्र के विकास के लिए श्रमेव जयते की है। स्थितियों को संभालने के लिए, सुधारने के लिए अविरत प्रयास करना भी आवश्यक होता है। उन्हीं प्रयासों की कड़ी में ये एक प्रयास है
श्रमेव जयते। पीएम ने श्रम सुविधा पोर्टल को लॉन्च किया, जिसमें सारी जानकारी स्टोर की जाएंगी और दूसरी श्रम निरीक्षण योजना शुरू की जाएंगी, जिसके तहत इंस्पेक्टरों के पर कतरे जाएंगे। इसके साथ ही पीएम ने अप्रेंटिस प्रोत्साहन योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का भी शुभारंभ किया। श्रम सुधारों की नई योजनाएं शुरू करते हुए मोदी ने कहा कि श्रमिक एक श्रम योगी है। श्रमिक वर्ग के प्रति उस संवेदना के साथ, उस गौरव के साथ अगर देखना हमारा स्वभाव बनता है, तो मुझे विश्वास है कि सच्चे अर्थ में ये श्रमयोगी राष्ट्र योगी बनेगा। ये श्रमयोगी राष्ट्र निर्माता बनेगा। पीएम ने देश में आईटीआई के महत्व पर बोलते हुए कहा कि आईटीआई के छात्रों को बढ़ावा मिलना चाहिए। आईटीआई पढ़ने वाला हर श्रमिक, भले आज उसकी जिंदगी की शुरुआत किसी न किसी सामाजिक आर्थिक कारणों से बहुत ही सामान्य अवस्था से हुई हो, लेकिन उसका भी हौसला बुलंद होना चाहिए कि भाई ठीक है, ये कोई एंड ऑफ द जर्नी नहीं है, इट्स अ बिगिनिंग। आइए अब एक नजर डालते हैं पूरे कार्यक्रम की उन 5 बातों पर जो इस समारोह का अहम हिस्सा रही। श्रम सुविधा के तहत 6 से 7 लाख उद्योगों को सेल्फ सर्टिफिकेशन और सिंगल ऑनलाइन रिटर्न भरने की सुविधा होगी। मजदूरों के पीएफ के लिए एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर मिलेगा, जो कंपनी बदलने के बाद भी नहीं बदलेगा। वोकेशनल ट्रेनिंग की सुविधा दी जाएगी, जो स्थानीय मांग और जरूरतों के हिसाब से तय होगी। अप्रेंटिस प्रोत्साहन योजना भी इसका हिस्सा होगी, जिसके तहत युवाओं को रोजगार मिलना आसान होगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को स्वास्थ्य बीमा की सुविधा दी जाएगी। उद्योग जगत लंबे वक्त से श्रम कानून में बदलाव की मांग करता रहा है और हाल ही में अमेरिका दौरे के दौरान भी कई सीईओ ने प्रधानमंत्री से कहा था कि भारत में व्यापार करने में श्रम कानून और लाल फीताशाही उनके आड़े आती है। सरकार और श्रमिकों के बीच जिया न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट। सबके साथ बढ़कर सबके विकास का। श्रमेव जयते, विकास के बढ़ते कदम। पिछले दिनों इंदौर में हुए ग्लोबल समिट में देश विदेश के बड़े निवेशकों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इन बड़ी नामचीन कंपनियों ने राज्य में निवेश करने की घोषणा की। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया। इस आयोजन में देश के साथ साथ विदेश की 32 कंपनियों ने भी हिस्सा लिया। समिट में कई भारतीय कंपनियों ने राज्य में भारी निवेश करने का आश्वासन भी दिया। एक नजर डालते हैं कंपनियों के निवेश पर। एसएल इंफ्रासिटी 50,000 करोड़, नॉलेज सिटी और मेडिकल। जेपी ग्रुप 35,000 करोड़, सेमी कंडक्टर। RIL 20,000 करोड़, गैस एंड डिजिटल। ADAG टेलीकॉम 30,000 करोड़, पावर एंड सीमेंट। MDMC एंड नाल्को 28,000 करोड़, माइनिंग। NTPC 24,000 करोड़, पावर प्लांट। अदानी ग्रुप 20,000 करोड़, फूड प्रोसेसिंग। सेल 13,500 करोड़, स्टील एंड आयरन। फ्यूचर ग्रुप 2,000 करोड़, फूड प्रोसेसिंग। बहरहाल उद्योगपतियों का मध्य प्रदेश में निवेश की घोषणा आने वाले दिनों में राज्य को एक नई ऊंचाइयां प्रदान कर सकता है। जिया न्यूज मुंबई। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे और बताएंगे कि भारत को आखिर क्यों आलू आयात करना पड़ रहा है। वो सुन नहीं सकता, वो बोल नहीं सकता। उसने किया तिरंगा ऊंचा, अखाड़े में उसका जवाब नहीं, उसकी प्रतिभा का हिसाब नहीं, लेकिन इनाम के नाम पर चंद मेडल। टूटा फूटा घर,
और कर्ज लेकर प्रैक्टिस। एक पैसा इसको मिलता नहीं और सब अपना कर्जा करके खुआ रहे हैं बस। जिया न्यूज की मुहिम, सरकार कभी तो सुनिए। गूंगा पहलवान की गुहार, आज शाम 7 बजे से लगातार। सटीक बात। एक तरफ सीएम साहब सोते रहे तो दूसरी तरफ कार्यकाल धीरे धीरे कटघरे में फंसता चला गया। मजबूत हौसला। सबसे भ्रष्ट सरकार अगर कहीं कोई है तो महाराष्ट्र में। अंजाम से निडर। जो काम 1 साल में होना था वो 5 साल में भी पूरा नहीं हुआ। तजुर्बे की नजर। देखिए राज चक्र, सिर्फ जिया न्यूज पर। भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है जब भारत आलू का आयात करने जा रहा है। आलू के दाम काबू करने के लिए सरकार अब इसका आयात करेगी और आलू का आयात यूरोपीय देशों और पाकिस्तान से होगा ताकि जनवरी में नई फसल आने तक सप्लाई पर्याप्त रहे। सरकार ने स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम से भी आयात की संभावनाएं तलाशने को कहा है। महंगाई से अब आम जनता को थोड़ी राहत मिलती नजर आ रही है। थोक महंगाई दर पिछले 5 साल से सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है, जिससे कि फलों और सब्जियों के दामों में काफी कमी आई है। इस हफ्ते महंगाई के मोर्चे पर राहत की खबर है। सितंबर में थोक महंगाई दर में बड़ी गिरावट आई है, जिसका असर सब्जियों की घटती कीमतों पर देखा जा सकता है। सब्जियों के स्वाद में 4 चांद लगाने वाले टमाटर की बात करें तो सितंबर में टमाटर 80 रुपए किलो बिक रहा था। अक्टूबर में यह घटकर 35 रुपए किलो हो गया है। बैंगन 80 रुपए से घटकर 40 रुपए, लौकी 80 से कम होकर 30 रुपए प्रति किलो हो गई है। पत्ता गोभी और गोभी की कीमतों में भी गिरावट आई है। इसके अलावा परवल, भिंडी, गाजर की कीमतों में भी कमी देखी जा रही है। जो फ्लावर 80 रुपए किलो बिकता था अभी वो 40 रुपए किलो हो गया। पत्ता गोभी 40 रुपए 50 रुपए किलो बिकता था अभी 20 रुपए 24 रुपए हो गए। दूधी 60 रुपए किलो बिकता था अभी 30-32 हो गए। गया महीना सब्जी का बहुत रेट था, अभी ठीक बाजार है, मौसम भी ठंडा है, इसके लिए बाजार का रेट थोड़ा चालू हफ्ते में कम आया है। वहीं फलों की कीमतों में भी कमी देखी जा रही है। सेब की कीमत सितंबर में 120 रुपए किलो थी, तो वहीं अक्टूबर महीने में 100 रुपए किलो हो गई है। अनार 160 से घटकर 140, पपीता 140 से घटकर 130 और संतरा 120 से घटकर 110 रुपए प्रति किलो हो गया है। एप्पल का 100 रुपया भी है, 120 भी है, 140 भी है, क्वालिटी के ऊपर भाव रहता है। अनार 80 भी है, 100 भी है, 160 भी है, तो जैसा क्वालिटी रहेगा वैसा भाव रहेगा। बहरहाल सब्जियों और फलों की कीमतों में आई गिरावट से अब तक महंगाई से परेशान आम जनता को थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। साग सब्जी और फलों की कीमतों में आई गिरावट की वजह से आम जनता के चेहरे पर खुशी और बाजार ने राहत की सांस तो जरूर ली है, पर देखने वाली बात यह होगी कि यह गिरी हुई कीमतें आखिर कब तक स्थिर रहती हैं, क्योंकि आने वाले हर 15-10 दिन में ये कीमतें आसमान छूने लगती है। कैमरामैन आदित्य सावंत के साथ रविशंकर शर्मा, जिया न्यूज, मुंबई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दामों में आ रही कमी को देखते हुए भारतीय तेल कंपनियों ने भी पेट्रोल के दाम में कमी करने का फैसला किया है। तेल कंपनियों ने पेट्रोल के दाम में 1 रुपया प्रति लीटर की कमी की है। महंगाई से कराह रही जनता को थोड़ी राहत मिली है। तेल कंपनियों ने प्रति लीटर 1 रुपए की कटौती की है। एक नजर डालते हैं 4 महानगरों में बिक रही पेट्रोल की कीमतों पर। पेट्रोल की कीमतों के बाद सरकार जल्द ही डीजल के दाम घटाने की घोषणा कर सकती है। अगर डीजल के दाम घटते हैं तो ऐसा लंबे समय यानी कि करीब 7 साल बाद होगा। हालांकि पेट्रोल की कीमतें घटती बढ़ती रहती हैं। जो भी हो, अगर सरकार डीजल की कीमतों में कटौती करती है तो इससे आम लोगों को राहत जरूर मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जिया बिजनेस। दिवाली पर हमेशा ही डिस्काउंट की भरमार रहती है, जिसको देखते हुए ज्वेलर्स ने भी ग्राहकों को लुभाने के लिए एक से बढ़कर एक ऑफर पेश किया है।
इस दिवाली सोने के आभूषण खरीदना आपके लिए सोने पर सुहागा साबित हो सकता है, क्योंकि एक तरफ जहां सोने की कीमतों में गिरावट आई है, वहीं ज्वेलर्स भारी भरकम ऑफर्स दे रहे हैं। ज्वेलर्स को उम्मीद है कि ये त्योहारी सीजन उनके लिए बम्पर बिक्री लेकर आएगा। दिवाली तो नजदीक आ गई है, लेकिन फिर भी पहले और अभी में 30-40% फर्क पड़ा है और अभी कस्टमर आ रहे हैं और ऑर्डर दे रहे हैं, खास करके दिवाली के इस मौके पे। तो थोड़ा तो अभी बीच में गणपति के बाद थोड़ा डाउन था, तो उससे थोड़ा ये राहत मिल रही है, मार्केट थोड़ा भाव कम होने से। फिलहाल तो सोने को जो प्रेफर कर रहे हैं, लेकिन चांदी का भी अभी जैसे कस्टमर के हिसाब से, जैसे अपने हिसाब से, तो भी फिर भी चांदी के कॉइन वगैरह अच्छे चल रहे हैं। सोने की कीमतों में आई गिरावट ने ग्राहकों को अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया है, लेकिन फिर भी कोई कसर बाकी न रह जाए, इसलिए ज्वेलर्स इस दिवाली सोने और चांदी पर डिस्काउंट और ऑफर्स लेकर हाजिर हैं। इस बार मौका भी है और दस्तूर भी। सोने की कीमतें इतनी ऊंची थी कि ज्वेलर्स के लुभावने ऑफर्स भी ग्राहकों को खींचने में कामयाब नहीं हो पाए थे। दिवाली के टाइम में अभी 4-5 दिन है, तो थोड़ा अभी चालू हो जाएगा। अभी ऑफर तो हर जगह रहता ही है दिवाली पे। सोने में तो कोई ऑफर रहता ही नहीं है, सोने में खाली डिस्काउंट रहता है कि मजदूरी पे डिस्काउंट। हाँ, नया वैरायटी आया, नया दिखाते हैं। अभी लोगों को लाइट वेट चाहिए, वेट में भी कम चाहिए, कि गोल्ड का पड़ा हुआ है तो एकदम लाइट वेट चाहिए। यही वजह है कि ज्वेलर्स इस त्योहारी सीजन में 30 से 40% बिक्री बढ़ने की उम्मीद कर रहे हैं। ग्राहक भी अपने बजट में फिट बैठने वाली चीजों में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। लक्ष्मी का मूर्ति है तो मैं ये ले लेती हूँ चांदी का, क्योंकि रेट ही इतना सोने का बढ़ गया है तो कुछ कर नहीं सकते, इसलिए अभी मैं लक्ष्मी ले रही हूँ। दोनों करते हैं। जिसके पास है वो ज़्यादा करके मतलब वेटेड भी पहनते हैं, मतलब 33 ग्राम का जैसा सोना पहनते हैं तो 30 तोले का भी सोना पहनते हैं, ऐसा भी है। बहरहाल ये दिवाली ग्राहकों के लिए अच्छे दिन लेकर आए हैं। आने वाले दिनों में सोने और चांदी की बिक्री बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। एक समय था जब दीपावली पर सोने चांदी की रिकॉर्ड तोड़ बिक्री हुआ करती थी, लेकिन इस बार लोग दीपावली की परंपरा को निभाने भर के लिए सोना चांदी खरीद रहे हैं, तो लाइट वेट ज्वेलरी प्रेफर कर रहे हैं। अब ऐसे में ज्वेलर्स भी लाइट वेट ज्वेलरी में कई सारे ऑप्शन के साथ लोगों के सामने मार्केट में खड़े हैं। कैमरामैन प्रताप के साथ प्रेमलता मौर्य, जिया न्यूज, मुंबई। दिवाली पर भला कार कंपनियां भी कैसे पीछे रहती? कार कंपनियों ने बड़े से बड़े डिस्काउंट की पेशकश की है। अगर आप गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। मौजूदा त्योहारी सीजन में कार कंपनियों ने ग्राहकों को भारी डिस्काउंट देने की घोषणा की है। देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी ने अल्टो 800 पर 40,000 रुपए तक की छूट का ऐलान किया है। जबकि उसकी पॉपुलर कार वैगन आर पर 30,000 रुपए नकद और 25,000 रुपए एक्सचेंज बोनस का भी ऑफर है। रिट्स के पेट्रोल डीजल वर्जन पर 30,000 रुपए, वहीं कोरियाई कंपनी हुंडई ने इओन 800 सीसी पर 12,000 नकद और 25,000 रुपए एक्सचेंज बोनस का ऑफर दिया है। सेंट्रो जिंग पर 10,000 नकद और 15,000 एक्सचेंज बोनस है। हुंडई की सफल कार i10 पर मुफ्त बीमा और 15,000 रुपए का एक्सचेंज बोनस घोषित किया है। कंपनी ने सबसे ज्यादा छूट अपने सेडान वर्ना में दिया है, जो 27,000 रुपए तक का है। इसके डीजल मॉडल पर भी 23,000 तक की छूट है। भारतीय कंपनी टाटा मोटर्स भी इसमें पीछे नहीं है और उसने भी छूट का ऐलान कर दिया है। जबकि इंडिका पर 40,000 रुपए का और विस्टाटेक पर 55,000 रुपए के अलावा इंडिको ICS पर 45,000 रुपए का डिस्काउंट है। जर्मन कंपनी ऑडी ने अपने A6 सेलिब्रेशन पर 7.5 लाख रुपए की छूट की घोषणा की है। ऑडी Q5 पर 4 लाख रुपए की छूट है। BMW 1 सीरीज पर 3 लाख रुपए की छूट है। तो आप बैठे क्यों हैं? उठाइए डिस्काउंट का फायदा। ब्यूरो रिपोर्ट, जिया न्यूज, मुंबई। फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे आईफोन की नई पेशकश।
वो सुन नहीं सकता, वो बोल नहीं सकता। उसने किया तिरंगा ऊंचा, अखाड़े में उसका जवाब नहीं, उसकी प्रतिभा का हिसाब नहीं, लेकिन इनाम के नाम पर चंद मेडल, टूटा फूटा घर और कर्ज लेकर प्रैक्टिस। एक पैसा इसको मिलता नहीं और सब अपना कर्जा करके खुआ रहे हैं बस। जिया न्यूज की मुहिम, सरकार कभी तो सुनिए। गूंगा पहलवान की गुहार, आज शाम 7 बजे से लगातार। एप्पल स्मार्टफोन के दीवानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। कंपनी ने आईफोन 6 और 6 प्लस को भारतीय बाजार में पेश किया है। भारत में आईफोन के लिए दीवाने लोग, आईफोन के लिए लोगों की बेसब्री, कतारों में खड़े लोग, घंटों का इंतजार। जी हाँ, लाइन में खड़े ये किसी क्रिकेट मैच या फिल्म के टिकट के लिए नहीं, बल्कि ये लोग इंतजार कर रहे हैं एप्पल स्टोर में फोन की बुकिंग के लिए अपना नंबर आने का। अभी तक आपने आईफोन की दीवानगी के किस्से विदेशों में ही सुने होंगे, लेकिन हम आपको भारत में आईफोन के लिए दीवानगी की तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें मुंबई के आईफोन स्टोर्स की हैं, जहां लोग बीती रात 12 बजे से लाइन में खड़े रहे। आईफोन लेते हैं तो सबको एक्साइटमेंट होता है, सबको चाहिए कि वो पहले हो जो आईफोन ले। वहीं कोलकाता के आईफोन स्टोर में भी जुटी इस भीड़ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर लोगों में आईफोन को खरीदने की बेसब्री है। And actually, I'm a regular customer of Apple, so I keep upgrading and always keep a tab on the new versions. चेन्नई में भी आईफोन को लेकर लोगों का ये उत्साह कम दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ भी आप लंबी कतारें और लोगों की भीड़ साफ देख सकते हैं। I will get the iPhone 6 Plus, and I decided on that much before I got it in my hands, because I studied the specifications, and that was it seems a very good phone. और अब ये तस्वीरें हैं बेंगलुरु के आईफोन स्टोर की, जहाँ लोगों की बेसब्री साफ देखी जा सकती है। कतार में खड़े जिन लोगों को आईफोन मिला या जिन लोगों ने इसकी बुकिंग करवा ली है, उनके चेहरे पर खुशी साफ देखी जा रही है। Times I bought this, like so far, whatever the iPhone been launched, first day, first show, all over the world. This is my 7th time I'm buying our first time from India. एप्पल के नए फोन को खरीदने के लिए दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और बैंगलोर समेत कई शहरों में बड़ी तादाद में लोग जुट रहे हैं। भारत में इस फोन की जबरदस्त मांग है, लेकिन चीन के मुकाबले ये कुछ भी नहीं। वहाँ अब तक 2 करोड़ आईफोन की बुकिंग हो भी चुकी है। आईफोन और उसकी तकनीक के प्रति लोग कितने दीवाने हैं, ये आप देख ही चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जिया न्यूज। एप्पल को टक्कर देने के लिए अब सैमसंग भी तैयार है। सैमसंग ने अपना नया गैलेक्सी 4G भारतीय बाजार में पेश किया है। कोरियाई कंपनी सैमसंग ने एप्पल के आईफोन 6 को जबरदस्त टक्कर देने के लिए गैलेक्सी अल्फा 4G लॉन्च किया है। इसमें कई तरह के फीचर्स हैं। इसका प्रोसेसर भी काफी दमदार है। प्रोसेसर क्वाड कोर 1.8 गीगाहर्ट्ज कोर्टेक्स, मेन मेमोरी 2 GB रैम, डिस्प्ले 4.7 इंच, स्टोरेज 32 GB, कैमरा 12 मेगापिक्सल, सेकेंडरी कैमरा 2.1 मेगापिक्सल, वेट 115 ग्राम्स, बैटरी 1860 mAh, कलर्स गोल्ड, ब्लैक एंड व्हाइट, जबकि इसकी प्राइस है 39,990 रुपीज। हालांकि सैमसंग ने एप्पल को टक्कर देने के लिए खुद को मैदान में उतार दिया है।
लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि ग्राहकों को सैमसंग की ये नई पेशकश कितना लुभा सकेगी। जिया न्यूज मुंबई। चलिए बुलेटिन के आखिर में नजर डालते हैं बिजनेस की टॉप 10 बड़ी खबरों पर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रघुराम राजन को 2014 के लिए यूरोमनी पत्रिका ने सर्वश्रेष्ठ केंद्रीय बैंक गवर्नर के पुरस्कार से सम्मानित किया है। यूरोमनी ने कहा कि रघुराम राजन की सख्त मौद्रिक नीति ने हाल में उभरते हुए बाजारों के संकट के समय घाटे में फंसी भारतीय अर्थव्यवस्था में उठे तूफान का मुकाबला किया। सस्ती दर पर विमान सेवा देने वाली इंडिगो ने आधुनिक 250A320 न्यू विमान खरीदने के लिए यूरोपीय एयरबस को 1.55 लाख करोड़ रुपए का ऑर्डर दिया है। विमानों की संख्या के लिहाज से ये यूरोपीय कंपनी के लिए सबसे बड़ा ऑर्डर है। मोबाइल कंपनी उपभोक्ता देश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाने के बावजूद अपना वर्तमान नंबर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए जल्द ही पूर्ण मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी की सुविधा मिलने वाली है। वर्तमान में मोबाइल उपभोक्ताओं को समान सेवा क्षेत्र में ही ऑपरेटर बदलने की सुविधा है। माइक्रोसॉफ्ट के सह संपादक बिल गेट्स अमेरिका के सबसे धनी व्यक्तियों में से हैं और उनकी संपत्ति 81.5 अरब डॉलर आंकी गई है। व्यवसाय के साथ परोपकार में लगे गेट्स की व्यक्तिगत हैसियत एक साल पहले 70.8 अरब डॉलर की थी। जमीन जायदाद के विकास से जुड़ी डीएलएफ को शेयर बाजार में लगे जोरदार झटकों से उसके उत्प्रेरकों को 5,578 करोड़ रुपए और विदेशी निवेशकों को 1,500 करोड़ रुपए का जोरदार झटका लगा है। ट्राई ने मोबाइल ग्राहकों में बढ़ते इंटरनेट उपयोग के मद्देनजर 2G स्पेक्ट्रम के रूप में चर्चित 1800 मेगाहर्ट्ज बैंड के अगले दौर की स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए करीब 10% ऊंचा आधार मूल्य रखने की सिफारिश की है। ट्राई ने 1800 मेगाहर्ट्ज बैंड के लिए प्रति मेगाहर्ट्ज 2138 करोड़ रुपए का मूल्य रखने की सिफारिश की है। एशिया पैसिफिक क्षेत्र में 7% की दर से इकोनॉमिक ग्रोथ की उम्मीदों को देखते हुए भारत में एम्प्लॉइज को अगले साल यानी कि 2015 में 11% तक की सैलरी ग्रोथ मिल सकती है। एक रिपोर्ट में ऐसा अनुमान लगाया गया है। अमेरिका से पोल्ट्री के इंपोर्ट पर लगे बैन के मामले पर विश्व व्यापार संगठन में भारत को हार का सामना करना पड़ा है। WTO के एक पैनल ने भारत के इस तर्क को अस्वीकार कर दिया है कि बर्ड फ्लू की आशंका और डर के कारण उसने अमेरिका से पोल्ट्री के इंपोर्ट पर बैन लगाया था। विदेशों में भारतीयों के जमा ब्लैक मनी को वापस लाने के लिए भारत के प्रयासों को एक बड़ी सफलता मिली है। स्विट्जरलैंड ने कहा कि वो बैंकिंग सूचनाओं के बारे में भारत के अनुरोध की प्राथमिकता के आधार पर समीक्षा करेगा और मांगी गई सूचनाएं समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराएगा। गैर कानूनी सामूहिक निवेश योजनाओं के खिलाफ कार्रवाई के लिए नए अधिकारों से लैस शेयर बाजार नियामक यानी कि सेबी ने कहा कि चूक और गलती करने वाले अब ज्यादा लंबे समय तक उसके आदेशों की अनदेखी नहीं कर सकेंगे और न ही मामलों को लंबा लटकाया जा सकेगा। फिलहाल जिया बिजनेस में बस इतना ही और मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए जिया न्यूज।